हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट प्रिपरेशन 2024 से रिलेटेड कि एनएमसी ने अभी अभी एक नोटिस रिलीज किया है। कल ही एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज नहीं होने वाली है सेशन 2024 और 25 में। तो क्या ये इसका पूरा मैटर है, और मैं आपको बहुत सारे प्रूफ्स इस वीडियो में देने वाला हूं जो कि एनएमसी की तरफ से ही हैं, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या न्यूज़ है और क्यों ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ क्या होने वाला है आगे उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल वाला काम यही है कि एनएमसी ने आखिर ये नोटिस क्यों रिलीज किया है कि कोई भी एमबीबीएस सीटें अभी तक इंक्रीज नहीं हुई हैं, और जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी थी वो बेकार थी, यानी कि हमसे गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। वन शॉट वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, आने वाले टाइम पर हम और अपलोड कर देंगे, तो उसके लिए भी आप चैनल को देख सकते हो ताकि आपको प्रिपरेशन में फ़ायदा हो जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मन करे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटिस दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है कि एनएमसी ने 11 तारीख यानी कि करीब 2 दिन पहले एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई एमबीबीएस सीट इंक्रीज नहीं हुई है। हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, जो कि एक पहले हमने नोटिस दिया था जिसमें हमने ये बताया था कि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने वाली। वो भी टाइपिंग मिस्टेक हमसे हुई थी, उसी वजह से आपको ये सुनने को मिला कि 2024 और 25 में एमबीबीएस की सीटें बढ़ने वाली हैं। लेकिन इस वजह से न्यूज़ में अब तक ये पहुंची है, गलत न्यूज़ पहुंची है कि आज सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। और मैंने इस चैनल के ऊपर भी आपको बताया था कि 112 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बनने वाले हैं, और 58 नए मेडिकल कॉलेजेस के अलावा जो 58 मेडिकल कॉलेजेस थे पुराने वाले, उनमें एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होंगी। ऐसा इस चैनल के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिला था। लेकिन वो मैंने एनएमसी का जो ऑफिशियल नोटिस था वही आपके सामने बताया था। उन 112 मेडिकल कॉलेजेस का नाम प्लस वो जो 58 मेडिकल कॉलेजेस थे उनका नाम भी एनएमसी ने वहाँ पर पब्लिश किया था। तो वो तो गलत नहीं हो सकता। एनएमसी खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जो स्क्रीन के ऊपर आपने अभी नोटिस देखा या फिर आप देख रहे होंगे, वो भी एनएमसी ने 11 तारीख को 2 दिन पहले रिलीज किया था, जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जहां पर सीटें इंक्रीज हो, या फिर हमने कोई सीटें इंक्रीज नहीं की है। लेकिन इसी के चलते अब मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूं एनएमसी की तरफ से ही, कि आपको समझ में आए, और चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए खुद भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की भी जानकारी दूंगा, जिसके अंदर हिंदुस्तान टाइम्स एक भरोसेमंद आर्टिकल है। उन्होंने भी यूपी के बारे में वही सेम मेडिकल कॉलेजेस, जो 12 मेडिकल कॉलेज हमने आपको बताए थे, उसी 112 मेडिकल कॉलेजेस में से उनके बारे में वो बता रहा है। और वो न्यूज़ है कल ही की 13 अप्रैल 2024 का आर्टिकल वो है। अगर वो है तो वो क्या वो भी गलत है? सारी चीज़ें गलत है। तो मैं आपको एक और नोटिस आपको दिखाता हूँ। पहले आप एनएमसी का नोटिस चेक करो मार्च का, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो ये आर्टिकल एनएमसी ने 15 तारीख यानी कि 15 मार्च 2024 को एक नोटिस पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस नंबर थे 112, और पुराने मेडिकल कॉलेजेस जो कि 58 थे, जिसके अंदर 58 पुराने मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होनी थी सेशन 2024 और 25 में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारी इन्फॉर्मेशन। उसमें क्लियरली ये बोला गया है कि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होंगी। उसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 58 पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सीटें इंक्रीज होनी थी। उन मेडिकल कॉलेजेस का नाम, पूरा एड्रेस गिवन है। उसके साथ साथ जो 112 नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं उनकी भी सारी डिटेल गिवन है। तो इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ गलत कैसे हो सकती है? और इस आर्टिकल में आपने ये भी देखा होगा, अगर आप वो मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मेरे चैनल के ऊपर आप चेक करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो वहाँ पर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल 170 मेडिकल कॉलेजेस, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको आप चेक कर सकते हो। तो उनमें सीट इंक्रीज होने की बात की जा रही थी 2024 और 25 के सेशन से, उसमें क्लियरली। और ये जो आर्टिकल आपने देखा स्क्रीन के ऊपर एनएमसी की तरफ से नोटिस, उसमें भी क्लियर नोटिस किया हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एमबीबीएस सीटें 2024 और 25 सेशन से स्टार्ट हो रही थी। और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे जिसमें कि सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, उनको ईमेल करके अपडेट कर दिया है ताकि सीटें इंक्रीज हो पाएँ। तो यार मेन बात ये है, अब अपन डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ क्या है या फिर आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। बाकी डिटेल आपने चेक कर ली होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़
हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी मैं लगा दूंगा, वो भी पहले आप चेक कर लो, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो हिंदुस्तान टाइम्स अपनी मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं यूपी के अंदर। स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल दिख रही है। तो ये मैंने प्रूफ आपको दिए कि 11 तारीख को कौन सा मैसेज आया था एनएमसी की तरफ से, मैसेज इन द सेंस कि नोटिस उन्होंने क्या रिलीज किया था, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो 15 तारीख को, जो 15 मार्च को मैसेज रिलीज हुआ था नोटिस एनएमसी की तरफ से, उसमें क्या मैसेज था और क्या नोटिस जानकारी में थी, यानी कि क्या जानकारी उस नोटिस में थी, वो भी आपको समझ में आ गई। हिंदुस्तान टाइम्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो इससे आपको लग गया होगा आइडिया कि क्या एनएमसी बोल रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अपन अगर एनएमसी के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो किसके ऊपर बिलीव करेंगे। हाँ, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि सीटें इंक्रीज होंगी, लेकिन रियलिटी में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये बताकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन में दूँ, इन्फॉर्मेशन में बताता रहूँ, खुश करता रहूँ, और फिर लास्ट में आपको जाके पता चले कि ये तो कुछ होने ही नहीं वाला। तो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग ये होता है। और नीट की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको रियलिटी में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं चाहता, हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये न्यूज़ बुरी लगेगी, लेकिन मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ जो सबके लिए ज़रूरी है और रियलिटी वाली बातें हैं, क्योंकि रियलिटी में आप नहीं रहोगे। क्योंकि नीट वाले आपसे नंबर मांगेंगे कि आपके पास नीट में स्कोर आना चाहिए। अब वो कैसे आप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका नंबर इतने हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कैसे स्कोर किया, किस तरीके से पढ़ाई की या फिर नहीं की। वो सिर्फ आपसे नंबर मांगेंगे। अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। चाहे आपने उस बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत की हो जिसका सिलेक्शन हो गया है और आपका नहीं हुआ, तो वो कहीं नहीं पूछेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि रियलिटी में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि एमबीबीएस सीटें अभी इंक्रीज नहीं होने वाली है, लेकिन अब जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इसके लिए अपडेट करेंगे ज़रूर से। अभी थोड़ी सी और बात करते हैं कि आगे होगा क्या। बात करें कि कौन सा नोटिस माने, या तो 11 तारीख वाला जिसमें कि ये बताया गया है कि कोई सीटें इंक्रीज नहीं होंगी अभी तक, और या फिर 15 तारीख वाला नोटिस अपन माने जिसमें कि ये बताया गया है कि सीटें 170 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें हमने बढ़ा दी हैं, कुछ नए भी हैं कुछ पुराने के अंदर भी, तो वो हम माने। तो क्या होगा, सीट बढ़ेंगे या फिर नहीं? तो यार देखो, अगर जहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है कि एनएमसी ने अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो उन्होंने उन मेडिकल कॉलेजेस का नाम भी अपन को प्रोवाइड करवाया है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं कि सीटें इंक्रीज होंगी ही होंगी। वो इसलिए ये नोटिस जो 11 तारीख वाला है, जो 2 दिन पहले वाला नोटिस है, वो इसलिए रिलीज किया गया है क्योंकि एनएमसी को उन मेडिकल कॉलेजेस में इंस्पेक्शन करना है और तब उनको ये बताना है उन मेडिकल कॉलेजेस को कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, या फिर जो कमियां हैं उनको ठीक कर लो। तो या तो एनएमसी से वो नहीं हो पा रहा है या फिर टाइम रहते नहीं हो पाएगा। इस वजह से उन्होंने ये नोटिस डालकर बचने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई उनके ऊपर ये ना बोल सके कि आपसे ये काम हुआ नहीं, इस वजह से सीटें इंक्रीज नहीं हो पाई। तो जब सीटें इंक्रीज नहीं होंगी तो वो डायरेक्टली एनएमसी ये बोल पाएगा कि हाँ, इन कॉलेजेस के अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए हमने सीटें इंक्रीज नहीं की। तो यही रीज़न होगा। बट ये बात कंफर्म है कि सीटें इंक्रीज होंगी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहें। पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, हम रियलिटी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और रियलिटी में रहना क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बस समझा दिया अच्छी तरीके से, और सारे डिटेल मैंने आपको समझा दी, प्रूफ आपको दे दिए। आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।